जिन शासन की सदाकाल जय विजय हो। जितने भी इस जूम सिस्टम और यूट्यूब के माध्यम से देश और विदेशों से जुड़े हुए अपने समस्त श्रोताओं का और दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपकी उपस्थिति ने मेरी मनस्थिति में प्रभु महावीर को जन्म दिया है। मेरी वाणी प्रस्तुत हुई है प्रभु महावीर को गुनगुनाने के लिए, प्रभु महावीर को बोलने के लिए, प्रभु महावीर के लिए इस वाणी का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन ये सब आपकी उपस्थिति ने मुझे ये ताकत दी है कि आप सभी के माध्यम से मैं अपने प्रभु महावीर के साथ यात्रा कर सकूं और आपको भी प्रभु महावीर से जोड़ता हुआ चलूं, प्रभु महावीर के संग संग रखता हुआ चलूं। हम सब अकेले नहीं हैं, हम सब प्रभु महावीर के संग यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा बड़ी भव्यतम है, ये यात्रा दुर्लभतम है, यह यात्रा दुख में परम आनंद की अनुभूति का क्षण है। चारों तरफ पीड़ा और दर्द का वातावरण है और इसमें भी हम आत्मा से परमात्मा बनने का कोई ना कोई मार्ग खोज रहे हैं, और वो भी अपने प्रभु महावीर के माध्यम से, उनके जीवन चरित्र के माध्यम से, कि प्रभु महावीर की आत्मा कहाँ निगोद है, निगोद में पड़ी है और वहां से निकल करके किस तरह निर्वाण की साधना करने लगी है। आप उनका च्यवन कल्याणक का भी वर्णन सुन चुके हैं, आप उनका जन्म कल्याणक का वर्णन भी सुन चुके हैं और आप उनके दीक्षा कल्याणक का आनंद भी ले चुके हैं। अब साधना काल का आनंद ले रहे हैं और साधना काल बड़ा महत्वपूर्ण काल है। साधना काल ये हमें साबित कर रहा है कि जिसमें महावीर की अनूठी क्षमा, महावीर की अनंत मैत्री, महावीर की अनंत करुणा, महावीर की सहनशीलता, सहन शक्ति, और महावीर के माध्यम से पूरे वातावरण को किस तरह हम पॉजिटिव दृष्टि से देख सकते हैं, सकारात्मक दृष्टि से देख सकते हैं, और महावीर की साधना को किस तरह हम सम्यक दृष्टि से देख सकते हैं, और इस साधना की अनुमोदना करते करते किस तरह हम सम्यक दर्शन को उपलब्ध हो सकते हैं। और इसमें अगर हम भावुक हो जाए, गहराई में डूब जाए, पता नहीं कौन सी भव्य आत्मा सम्यक की उपार्जना कर ले। सम्यक की उपार्जना यानी मुक्ति के लिए योग्यता प्राप्त कर ले। ये ताकत है महावीर की कथा में। बस एक भावुकता चाहिए, एक समर्पण चाहिए, महावीर के साथ साथ चलने का एक जुनून चाहिए और अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि मेरे घर में महावीर आए हैं। वाह, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये आपके घर नहीं है, ये महावीर का मंदिर बन सकता है। वो तब बन सकता है जब आप हृदय से सुने महावीर, कान लगाकर ही नहीं, प्राणों से सुने महावीर। तो आपको ऐसा आभास होने लगेगा कि मेरे घर महावीर आ गए। महावीर की उपस्थिति आपकी मनस्थिति के अंदर जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकाल सकती है। ये ताकत है महावीर की उपस्थिति का। महावीर अगर आपके भाव में उपस्थित हो जाए, चेतना में उतर जाए, आपकी सोच का, आपके एहसास का अगर हिस्सा बन जाए, तो बैठे बैठे अनंत जन्मों के पापों का क्षय कर सकते हो, केवल
सुनते सुनते, खाते पीते अनंत कर्मों का क्षय कर सकते हो। ये ताकत है महावीर की कथा। इसलिए कहता हूं कभी कभी, किसी भी चीज को जब आप दिल से महसूस करते हो ना, तो मैं एक बात बड़ी गारंटी से कहता हूं कि आपको नींद नहीं आ सकती। ये आपकी भावुकता और आत्मीयता का चमत्कार हो सकता है। आपको नींद नहीं आ सकती, रस आएगा, और जहां रस आता है वहां नींद नहीं आती। नींद वहां आती है जहां नीरसता हो, नींद वहां आती है जहां उपेक्षा का भाव हो, नींद वहां आती है। यार रोज रोज महावीर को लेके बैठ जाते हैं महाराज, है पर ठीक है, तीर्थंकर हुई है, अब कुछ नई बात बताओ ना। तो ये उदासीनता जो है ये नींद ला देती है। लेकिन जब ये हो, ओहो आहा, हम जैसे संसारी जीवों को पंचम आरे में रेंगने वाले, हम दीनहीन कर्मों के सताए और कसायों के चंगुल में फंसे हुए लोगों के साथ, या हम लोग कसायों की उपस्थिति में भी हमको महावीर का सानिध्य मिल रहा है, महावीर की कथा हमारे कानों में पड़ रही है, महावीर का उज्जवल चरित्र का मैं अनुभव कर सकता हूं। मेरा महावीर मेरे सामने नजर आ रहा है, मेरी कल्पनाओं का हिस्सा बन गया है महावीर, मेरी चेतना में उतरने लगे हैं महावीर। रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे बंधुओं, रोंगटे। ले चलता हूं आपको, आपने, मैं दो बातों से फिर शुरू कर रहा हूं। महावीर की साधना काल से हम दो प्रेरणाएं ले सकते हैं। यह महावीर की साधना काल का वर्णन सुनते सुनते उस साधना काल से दो निष्कर्ष निकल करके बाहर आते हैं। कौन कौन से? अनुकूलता में साधना, अनुकूलता में साधना और प्रतिकूलता में समाधि भाव। ये महावीर की साधना से ये दो सूत्र निकल करके आए। अगर महसूस करो तो आप, रिपीट कर रहा हूं, अनुकूलता में साधना करनी चाहिए और प्रतिकूलता में समाधि रखनी चाहिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है पुण्य के उदय काल में हमें साधना करनी चाहिए और पाप कर्म के उदय काल में हमें समाधि भाव रखनी चाहिए। या यूं कहूं, जब आपके ऊपर चारों तरफ से सुख सुविधाओं की बरसात हो रही हो, अनुकूल वातावरण हो, सभी आपके अनुसार चलने वाले हो, प्रकृति अनुकूल हो, साथ रहने वाले लोग अनुकूल हो, जो तुम चाहो वो मिल रहा हो, तो उस वक्त आपको साधना करनी चाहिए। साधना का मतलब क्या, ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। आंख बंद करके सामायिक नहीं करना, ये कोई साधना नहीं है। सामायिक साधना है, लेकिन उसको मैं इनकार नहीं करता, लेकिन ये साधना नहीं। साधना वो है कि चारों तरफ आपके पक्ष में माहौल है, लेकिन उसके बावजूद भी आप में विनम्रता है, आप में सरलता है, आप में भद्रता है,
क्योंकि जब सब कुछ अनुकूल वातावरण मिलता है ना हमको, अब पुण्य जिसको हम कहते हैं ना, आदमी का सितारा बुलंदियों पर होता है, मिट्टी में हाथ डाले तो सोना बन जाता है। जब बुलंदियों पर हो सितारा आपका, पुण्य का उदय काल हो आपका, सब कुछ आपके अनुकूल हो, उस वक्त अगर आप में घमंड नहीं आता है तो इससे बड़ी साधना कोई हो ही नहीं सकती। यह है साधना। और चेक किया करो अपने आप को कि जब तुम्हारी चारों तरफ वाह वाह हो रही हो तो कहीं घमंड चुपचाप अंदर तो नहीं घुस रहा। आपको मनचाहा पद और सम्मान मिल रहा हो और आपके आगे आपके दुश्मनों की हार हो रही हो, आपके विरोधियों की हार हो रही हो, उस वक्त आपको अहंकार तो नहीं आ रहा। अगर अहंकार आ रहा है तो साधना नहीं है। साधना असली ये है कि अनुकूल वातावरण में अहंकार ना आए। ये नहीं आए। दूसरी बात और कह रहा हूं कि जैसे हम लोग तपस्या करते हैं या कोई भी तपस्वी तपस्या करता है तो बिना अंतराय टूटे तो तपस्या करेगा नहीं। वो अंतराय तोड़ी है तभी तपस्या कर रहा है, अंतराय तोड़ी है तभी वो प्रवचन सुन रहा है, अंतराय तोड़ी है तभी वो सामायिक साधना कर रहा है, अंतराय तोड़ी है तो मन चाही तपस्या कर रहा है ना। जो चाहा मैं मांस खमन करूं, मांस खमन हो गया। आपको जो जो भी चाहा, चाहे सामायिक की चाहा, चाहे तपस्या की चाहा, चाहे दीक्षा की चाहा, कुछ भी अगर आपने चाहा है, उसके बाद एक चीज बड़ी खतरनाक होती है, अहंकार आ जाता है। और आप तो आश्चर्य मानोगे, संतों को तो अपने त्याग और क्रिया का भी अहंकार हो जाता है। जिनकी क्रिया बहुत ऊंची होती है ना, उनकी खोपड़ी खराब रहती है कभी कभी। मुझे अचरज होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जो बेले बेले पारना कर रहे, तेले तेले पारना कर रहे, वो खाने वालों को देख करके चिढ़ते हैं या कहते हैं कि मरेंगे, डूब के मरेंगे, जब देखो खाते रहते। उनके प्रति निंदा के भाव आते हैं। और ऐसे तपस्वी जब होते हैं, जिनको मनचाही तपस्या करने का मौका दिया है जिंदगी ने, अंतराय कर्म के टूटने ने, तो उस समय क्या होता है, कभी किसी में क्रोध आ जाता है, क्योंकि जहां अभिमान है वहां क्रोध जरूर होगा। अपने आप को सुपीरियर समझना, दूसरों को निकृष्ट समझना, ये साधना नहीं है, ये अहंकार है। तो भगवान महावीर कहते हैं कि अनुकूलता में साधना, यानी पुण्य के उदय काल में विनम्रता आनी चाहिए। विनम्रता, सहजता, कोमलता और प्रतिकूलता में समाधि भाव, ये बड़ी चीज है। क्योंकि मैंने कल भी कहा था आपको, अनुकूल वातावरण में अगर साधना हो रही है तो प्रतिकूल वातावरण में समाधि भाव अवश्य आएगा। ये पहचान है। ये महावीर की जीवन की कसौटी पे कसा हुआ एक ऐसा सूत्र है, ऐसा चिंतन सूत्र है कि जिसने अनुकूल वातावरण में साधना कर ली, यानी जिसको घमंड नहीं आया, जो विनम्रता है उसके अंदर, तो प्रतिकूल वातावरण में, प्रतिकूलता के अंदर, पाप के उदय काल में, कष्टों के आने पर, मुसीबतों के आने पर, चारों तरफ से मुसीबत में घिर जाने पर उसको समाधि भाव आ जाता है। यानी वो घबराता नहीं है, समाधि में रहता है। वाह, ये चीज तो महावीर को देखो ना, महलों में सब कुछ ठाठ बाट थे, मौजा ही मौजा, चारों तरफ वातावरण अनुकूल, राजकुमार का दर्जा, क्या कमी थी महावीर के पास महलों के अंदर। लेकिन वहां वो विनयवान रहे, यानी अपने बड़े भाई की कोई बात नहीं टालना, माता पिता का सम्मान करना, एक एक बच्चे का सम्मान करना, सब चीज। क्योंकि सम्मान हम तभी करते हैं जब सामने वाले को हम अपने से बड़ा मानते हैं, आदरणीय मानते हैं। तो महलों के अंदर महावीर विनम्र थे, और जैसे ही दीक्षा ली
चारों तरफ से कष्ट और परिसर उपसर्गों ने घेर लिया और उसमें वो समाधि भाव में रहे। तो ये समाधि भाव आया कहां से? ये समाधि भाव आया साधना से, और महावीर की साधना जन्म से चल रही है, पुण्य के उदय काल से चल रही है। तो ये महावीर के लिए, महावीर की जीवन कथा से मुझे एक बहुत जबरदस्त ये प्रेरणा मिली। इसलिए कहते कि अनुकूलता में, दो लाइनें और बोल रहा हूं, इस पे भी फोकस करना। अनुकूलता में अपनी शक्तियों को उत्थान में लगाओ, यानी तुम्हें मनचाही दौलत मिली है तो किसी के आंसू पोंछने में लगाओ। आपको बहुत बड़ा सम्मान या पद मिला है तो दूसरे का सम्मान बढ़ाओ। अगर पुण्य के उदय काल में तुम ऊंचे उठे हो तो किसी को पकड़ करके ऊंचा उठाओ। नहीं तो मुझे ऐसे लगता है कि लोग किसी का हाथ कम थामते, टांग ज्यादा खींचते। नहीं समझे? हाथ कम थामते, क्योंकि उत्थान क्या है? जो गिर चुका है हाथ पकड़ करके उठाना, ये उत्थान है, ये उठाया है उसको। किसी को उठाना, किसी को सम्मान देना या दिलाना, ये उत्थान है। अपनी शक्तियों को उत्थान में लगाओ, ऊंचाई की तरफ ले जाओ। और जब वातावरण प्रतिकूल हो तो अपनी शक्तियों को समता में लगाओ। समता यानी सहनशीलता। जय हो। तो ये महावीर के जीवन के प्रसंगों से लेकर के चला हूं मेरे बंधुओं। जब महावीर के जीवन पर श्रद्धा से जब देखता हूं, मैं महावीर को अपने हृदय में बसा करके उनकी जीवन चरित्र को पढ़ता हूं, सुनता हूं, महसूस करता हूं, ओ तब उनका ये दिव्य चित्र निकल करके आता है। और ये चित्र नहीं है, महावीर का चरित्र है। चित्र निर्जीव होता है, चरित्र सजीव होता है। हमने शायद महावीर की चित्र की पूजा की है, चरित्र की पूजा नहीं की। और चित्र की पूजा करना बहुत आसान है, चाहे वो प्रतिमा है, चाहे वो चित्र है। चित्र की पूजा करना आसान है, लेकिन चरित्र की पूजा चरित्रवान बनकर ही की जा सकती है। महावीर की चरित्र की पूजा वही कर सकता है जिसके अंदर अनंत प्रेम हो, अनंत करुणा हो, अनंत क्षमा हो, उदारता हो, विशालता हो। वो कर सकता है महावीर की पूजा, क्योंकि वो महावीर का चरित्र का निर्वहन कर रहा है। महावीर का चित्र नहीं लिया, महावीर का चरित्र लिया है उसने। तो वो सौभाग्य होगा जब मैं महावीर की चित्र नहीं बल्कि चरित्र को अपनाने की यथाशक्ति पुरुषार्थ, प्रयास, अभ्यास करूं। तो देखिए, महावीर की करुणा ने, महावीर की अनंत मैत्री ने शूल पानी को पुष्प पानी बना दिया। जीत गए महावीर, फिर भी विनम्र है, क्योंकि महावीर ये जानते थे कि शूल पानी यक्ष हमेशा क्रोध में भरा रहता है। एक बार उसे प्रेम की छाया में ले आओ। हमेशा जलता रहता है, क्योंकि क्रोध किसी को जला सकता है और प्रेम ठंडक देता है। जब आप क्रोध में रहते हो ना, बहुत अशांत होते हो, आप बहुत अशांत होते हो। शरीर कांपने लग जाता है, सांसें फूलने लग जाती है, दिल घबराने लगता है, सिर खुजाने लगते हो। और कई तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनका गुस्सा कंट्रोल में नहीं आता, वो दीवार में सिर मारने भी लगते, और नहीं तो खुद अपने ऊपर ही थप्पड़ मारने लग जाते। क्या करें, किसी को ऊपर मार तो सकते नहीं, चलो अपने ही कोई मार लो। ये स्थिति आ जाती है। और किसी पे बस नहीं चलता तो घड़ी तोड़ देते हैं, फोन तोड़ देते हैं, अरे फोनों को भी तोड़ देते हैं, टीवी तोड़ देते हैं। कंट्रोल नहीं है, क्रोध क्रोध है, वो कितना अशांत हो जाता है आदमी। लेकिन प्रेम में देखना,
प्रेम में आदमी बिल्कुल शांत रहता है, शांत। और शांति नहीं, सौम्य। इसलिए कभी कभी कहते हो जब तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा हो ना, तो आईना जरूर देखा करो, शीशा जरूर देखा करो कि क्रोध में तुम्हारा रूप कितना भयंकर हो जाता है। तो अब आगे की यात्रा करते हैं। महावीर ने सब कुछ बदल दिया है, शूल पानी को शांत कर दिया है, और प्रेम में कैसी शीतलता होती है उसका एहसास करा दिया है। अब महावीर आगे चल पड़े, क्यों? महावीर तो यात्री है, क्योंकि इस संसार की यात्रा करते करते उन्होंने निर्वाण की तरफ जाना है, लेकिन निर्वाण से पहले केवल ज्ञान को पाना है, और केवल ज्ञान से पहले क्षमा भाव, मैत्री भाव को साधना है। और उसका परीक्षण संघर्ष, प्रतिकूल वातावरण में ही हो सकता है। और वो प्रतिकूलता में अपने को किस तरह समाधि में रख रहे हैं, ये बड़ी गजब की बात है। ऐसे कोई मिल गया उनको केवल ज्ञान? महावीर को तो एक समायिक में केवल ज्ञान हो गया। महावीर को तो एक समायिक में केवल ज्ञान हो गया। अगर आप अपनी समायिक का हिसाब लगाओ, जब से करने लगे हो अब तक तुम्हें यह भी नहीं पता कितनी समायिक कर ली है, लेकिन केवल ज्ञान तो क्या, मैत्री सद्भाव भी नहीं आए, समभाव भी नहीं आया, भेदभाव भी नहीं गया। चलो छोड़ो, अब महावीर वहां से चल पड़े। तो एक मोराक मोराक नामक ग्राम। अब महावीर देखो, एक महावीर का और चरित्र दिखा रहा हूं आप। अब महावीर को कहीं से भी छू लो, कहीं से भी ले लो, महावीर का अद्भुत चरित्र आता है, अद्भुत। ये जो चरित्र है ये हम जैसे संतों के लिए भी बहुत प्रेरणा दे जाता है। महावीर के इस चरित्र से हमारी साधुता के ऊपर कहीं ना कहीं प्रसन्न चिन्ह लगता है, और विचार करना चाहिए हम सभी को कि महावीर के इस चरित्र से। तो मोराक नामक ग्राम के बाहर एक है उद्यान, बगीचा, बाग, गार्डन, विशाल छायादार वृक्ष है, क्योंकि वो दिन में चलते हैं, जहां दिन छुपने लगता है, कुछ भी मिल जाए आश्रय स्थल, वहां रुक जाते हैं, नासाग्र पर ध्यान लगाते हैं, और सारी सारी रात खड़े रहते हैं। और आपने देखा साधना काल में महावीर कभी बैठे नहीं। हाँ, ये बात गौर करके रखना, बैठे नहीं और लेटे नहीं, दो चीज नहीं करी उन्होंने। महावीर ने अपने साधना काल में कभी बैठे नहीं और कभी लेटे नहीं, जिसमें 6-6 महीने की भी तपस्या है। यह अद्भुत घटना है या नहीं? और ये भी मैं आपको बता चुका हूं, जिस दिन दीक्षा ली थी उस दिन उन्होंने निद्रा का त्याग भी कर दिया था कि सोऊंगा नहीं, क्योंकि सोने के लिए बैठना जरूरी है और लेटना जरूरी है, क्योंकि आदमी बैठा बैठा सो भी जाता है और लेटा लेटा सो जाता है कि नहीं, खड़े रहे, क्योंकि भोजन भी वो खड़े खड़े करते हैं। और भोजन के लिए बर्तन नहीं है महावीर के पास, कर पात्र, हाथ में भोजन किया, हमारी तरह पात्रों में ले लेके नहीं गए, और एक ही जगह से किया जहां पर जोगवाई लग गई, बस। ये अद्भुत घटनाएं हैं, ये चरित्र है उनका, ये सबक है हम सबके लिए। तो उद्यान, मोराक गांव के बाहर एक उद्यान, उद्यान में एक विशाल वृक्ष, और विशाल वृक्ष के नीचे महावीर साधनारत। तो दिन निकला, लोग आने लगे वृक्ष के नीचे, और महावीर सुंदर बहुत है,
बहुत सुंदर है। और ये तो तब है सुंदरता, बिना वस्त्र के भी सुंदर नजर आ रहे। और सौंदर्य इतना गजब का, इतना गजब का कि चेहरे पर नजर जाए तो चेहरे पर ही नजर रुक जाए, फिर कुछ और नजर ही ना आए। तो महावीर को देखने वालों ने दो ही जगह से देखा है महावीर को, या तो चेहरे से देखा है या चरणों से देखा है। दो के अलावा महावीर को किसी ने कहीं से देखा ही नहीं। और क्यों? जब प्रेम बरसता है और जब भक्ति आती है, प्रेम में चेहरा नजर आता है और भक्ति में चरण नजर आते हैं, और वासना के अंदर बीच का शरीर नजर आता है। ये फर्क है, ये समझ लीजिए आप। ये महावीर का एक वैज्ञानिक जीवन बतला रहा है हमको। तो चेहरा इतना भव्यतम, क्योंकि कोई अवसाद नहीं। अवसाद समझते हो? चेहरा कोई उतरा हुआ है नहीं, आत्म रमन कर रहे हैं। आत्म रमन करने का एक ये परिणाम होता है, चेहरे पर ग्लो आ जाता है, ग्लो। हाँ, क्योंकि जब हम मन के दायरे में रहते हैं तो हम टेंशन में रहते हैं, या अहंकार में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, या छल कपट में, माया में रहते हैं, या लोभ में रहते हैं, यानी कसाय में। क्योंकि मोहनीय कर्म इन्हीं जगहों में घूमता है बस। और हमारे मन को, हमारा जो दो तीन बातें, जहां मन है वहां मोह है, और जहां मोह है वहां कसाय। जहां मोह है वहां कसाय है, इसमें आप भूल नहीं सकते। और ये चीज हम सब में भी है, क्योंकि हम भी छद्मस्त हैं। और महावीर चार ज्ञान के धारी होने के बावजूद भी छद्मस्त हैं। तो आप ये सोचिए कि भगवान महावीर के पास चार ज्ञान के बावजूद भी छद्मस्त है, क्योंकि केवल ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक वो सर्वज्ञ नहीं होता है। और केवल ज्ञान वो तभी हो सकता है जब मोहनीय कर्म का क्षय हो जाए। और मोहनीय कर्म का क्षय तभी हो सकता है जब हम मन के पार चले जाएं। और मन के पार जाने के लिए, मन के पार जाने के बाद 48 मिनट तक वापस लौट करके ना आए मन में। हाँ, ये इसलिए मैं बतला रहा हूं आपको, समायिक 48 मिनट की क्यों बतलाई गई। समायिक 48 मिनट की इसलिए बताई गई कि एक बार हम मन के पार आत्मा में रमन करने लग जाए। अगर मन के पार अगर हम 48 मिनट तक रह गए तो निश्चित रूप से मोहनीय कर्म की मृत्यु हो जाएगी। और मैं तो इस बात के आधार पर कह सकता हूं, मोहनीय कर्म की आयु देखा जाए तो 70 करोड़ा करोड़ी की भी है, और देखा जाए तो केवल 48 मिनट की भी है। वाह, क्या बोला मैंने? 48 मिनट की उम्र है उसकी, बात केवल 48 मिनट की उम्र है। अगर हम बिना मन के यानी बिना मोहनीय कर्म के, मन के बिना मोहनीय कर्म की कोई सत्ता है ही नहीं। मोह का जो शासन चलता है वो हमारे मन के ऊपर चलता है, आत्मा पर मोहनीय कर्म का शासन नहीं चल सकता। क्योंकि आत्मा पर तो केवल मैत्री भाव का शासन है, मैत्री भाव, अनंत करुणा, अनंत मैत्री। तो मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट आयु 70 करोड़ा करोड़ी, और सूक्ष्मतम जो आयु है वो केवल 48 मिनट। 48 मिनट। और महावीर को उस 48 मिनट को साधने में 12.5 साल लग गए। आप ये सोचिए, जब महावीर की ये स्थिति है तो हम कहां के, किस खेत की मूली है? हम क्यों इतराएं? हम इतना क्यों पाट समाय करके घमंड करें? क्यों मांस खमन कर करके इतराएं? और कई बार तो ये भी पंगा हो जाता है, किसी तपस्वी ने तपस्या कर ली, अगर उसका साधु नाम ना लेवे तो तपस्वी की खोपड़ी खराब हो जाए। हाँ, मगर नाम नहीं लिया। मुझे ऐसे लगता है जैसे नाम लेने के लिए तपस्या की जाती है। देखो, साधु नाम ले, अनुमोदना करे, ये साधु का धर्म है, लेकिन तपस्वी का एक ये भी धर्म है, नाम की इच्छा ना रखे। बिल्कुल, नाम की इच्छा ना रखे। यहां तो कई सम्मान के लिए भी तपस्या करते, और कुछ हमें मिलेगा इसके लिए भी तपस्या करते।
हमारी वाहवाही होगी इसलिए भी तपस्या करते, हमारे परिवार की एक नई पहचान मिलेगी इसके लिए भी तपस्या करते। वाह जी वाह। फिर आत्मा क्या हुई भाई? ये बड़ी प्रश्न है ये। तो मैं बोल रहा था कि प्रभु महावीर उतर रहे हैं और लोग उन्हें देख रहे हैं और उनकी भव्यतम आकृति, सुंदरतम आकृति, एक ने देखा, दो ने देखा, तीन है। देखो नूर टपक रहा है, नूर। वाह। और चरणों में कितनी स्थिरता है। लोग तो बैठ गए चारों तरफ और उन लोगों में कुछ लोग बीमार भी थे। फिर क्या हुआ? जो बीमार थे ना वो निरोग हो गए अपने आप ही। ये प्रताप होगा कुछ का, क्योंकि जिसने उस सूरत को प्रेम से निहारा, हृदय में उतारा, फिर कोई बीमारी कोई रहने वाली है वहां? तो वहां कुछ ऐसा प्रभाव हुआ, जिसने भी महावीर को निहारा वो निरोग हो गया। एक और प्रभाव हुआ कि उनमें से कईयों के काम कुछ रुके हुए थे वो अपने आप बन गए। कईयों के कुछ काम बिगड़े हुए थे वो सब सुधर गए। लोगों को ये चीज बड़ी चेक हो गई। अरे तुमने देखा, जब मैं आया था तो टांगों में कुछ दर्द था, अब दर्द ही खत्म हो गया। हाँ, पहले कुछ थोड़ा बहुत सिर में दर्द था वो दूर ही हो गया। तो लोगों ने चर्चा करी दूसरे दिन जब मिलने वाले, यार बड़े वो देखो महात्मा बड़ा गजब का है, ना किसी की तरफ देखता है ना किसी से बोलता है, लेकिन उसके सानिध्य में जो बैठता है उसके सब कष्ट मिट जाते हैं, उसकी सब मुरादें पूरी हो जाती हैं। जब ये बात लोगों में फैल गई तो सारे आगे वहां, ये होती है भेंट चाल। चारों तरफ से बैठने लगे और महावीर खोए हुए हैं ध्यान में। महावीर को कोई लेना देना नहीं, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, महावीर को सुनाई भी नहीं दे रहा। और यहाँ तो हम संतुगी हिसाब लगाते रहते, इसने मेरी जय बोली कि नहीं बोली। हाँ, हिसाब लगाते रहते, मेरे गुरु की जय बोली कि नहीं बोली। और कई जगह तो लफड़ा हो जाता जयकारों के ऊपर। हो राम 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 राम, क्या बताओ तुम्हें, जयकारों पे लफड़ा हो जाता है। इसकी जय बोलनी, इसकी जय नहीं बोलनी, हमारे यहाँ इन्हीं की जय बोली जाएगी और किसी की जय नहीं बोलनी। और फिर बोलते बोलो शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। अब यह कमाल की बात है, ये क्या विडंबना है, क्या चीज है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है साधु अपने आप को भगवान महावीर से बहुत बड़ा मानते हैं, बहुत बड़ा। महावीर बहुत छोटा है उनके आगे, क्योंकि जो महावीर को बड़ा मानेगा वो साधु कभी अपने आप को बड़ा मान ही नहीं सकता। लोग में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, लेकिन कुछ लोग दुखी हो गए। हाँ, कुछ लोग दुखी। यहां से समझना, यहां से कहानी कहानी नहीं है, ये जीवन चरित्र है महावीर का, और इस चरित्र को देखने का अंदाज दे रहा हूं आपको। कुछ लोग पीड़ित हो गए। कौन? जो ज्योतिषी थे, जो मंत्रवादी थे, क्योंकि लोग उनके पास जाया करते थे। अब लोगों ने उनके पास जाना छोड़ दिया, क्योंकि वहां तो ज्योतिषियों के पास जाके पूछना भी पड़ता था, भाई मैं करूं तो क्या करूं, मेरी किस्मत कैसी है। यहां तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं, बस महावीर के पास आए, बैठे, उन्हें निहारा और आंखें बंद की, काम बन गया सारा, चलो भाई दोबारा। पर उनका तो चौपट हो गया व्यापार सारा। टेंशन में आ गए, यार क्या हुआ, पहले लोग हमारी तरफ आते थे, अब तो लोग सब सीधे सीधे भागे भागे जाते। अब कोई नगर के बाहर है क्या? हाँ यार। तो कई पंडितों को जब माथा पकड़े हुए देखा तो लोगों ने कहा माथा मत पकड़ो, हम जहां जा रहे हैं वहां चलो। हम्म। जब वहां का नजारा देखा, सारे पंडित
सारे मंत्रवादी इकट्ठे हुए, क्या करें, धंधा चौपट हो गया, कोई भी इधर आया नहीं, और ये बाबा इसी तरह खड़ा रहा तो हम कब पड़ जाए कोई पता नहीं। भाई क्या करें, भाई करना क्या है, जहां प्रॉब्लम है वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ही समाधान है। जब सबकी चिंता खत्म होती है तो हम भी चलते हैं। सब पहुंच गए, कहने लगे बाबा जी नमस्कार। सुन भगवान साधना में, और वो बोले बाबा जी नमस्कार, देखो तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बिल्कुल अकेले हो, पर हम अकेले नहीं हैं। तुम तो पेड़ के नीचे भी मस्ती में खड़े हो, पर लेकिन हम तो घर की चार दीवारी में रहते हैं। साथ में भगवती भी है, भगवती के 5-5 बच्चे भी हैं, उनके पेट भी हैं। हमारा तो व्यापार चौपट हो गया, क्योंकि हमें इसके अलावा कुछ आता नहीं। और लोग आपके पास ही आते हैं, हमारे पास आना छोड़ दिया। बाबा तू कहीं और जाना, मारो धंधो खत्म हो गया। क्या बात है, जय हो। ये ये महसूस करना है, महसूस कर सकते हो, वही कर सकता है जिसके हृदय में प्रेम होता है। महावीर ने ये शब्द कुछ पढ़े कानों में, तो उनकी करुणा ने बोला कि तेरी उपस्थिति अगर किसी की रोजी रोटी को छीन रही हो तो तुझे वहां नहीं रहना चाहिए। जय हो। ये करुणा आई। अगर कोई आज का साधु होता तो बोल, वो कई कहते हैं साधु होता, अब ठीक है, हम मिथ्यात्व को खत्म कर रहे हैं, सब ज्योतिषीवाद मंत्रवादी सब पाखंडी हैं, लोगों को बहकाते हैं, मैं लोगों को बहकावा दूर करूंगा, मैं इनको सम्यक्ति बनाऊंगा। अरे छोड़ रे, जो साधु साध्वी सम्यक्त का ढोंग करते हैं, मुझे ये शब्द कड़वे बोलने पड़ रहे, नहीं बोलने चाहिए मुझको, मैं महावीर की कथा सुना रहा हूं, पर लेकिन जरूर एक चीज एहसास करना भी चाहता हूं, करवाना भी चाहता हूं। जब हम किसी के क्षेत्र में जाकर, जिस क्षेत्र में किसी साधु साध्वी का प्रभाव है, उस साधु साध्वी के प्रभाव को खत्म करके अगर हम अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और उस प्रभाव को जमाने के लिए, अपने को सुपीरियर दिखाने के लिए, दूसरों को छोटा करने के लिए, कुछ साधना के द्वारा, कुछ त्याग तपस्या के द्वारा, कुछ क्रियाओं के द्वारा, बाह्य ऐसा प्रभावी वातावरण बनाने के जरिए अपने को बड़ा साबित करने की कोशिश की जाती है, दूसरों को छोटा साबित करने की कोशिश की जाती है कि वो तो दिन में 3-3 बार खाते हैं, हम 3-3 दिन बाद खाते हैं। ये चीज दिखाई जाती है और ये समझाया जाता है कि वो ढीले हैं, वो घटिया हैं, उनके पास जाना नरक में जाना है। जब ये बातें अगर साधु के मुख से निकलती है तब पता चलता है कि काश इनके पास, इनके दिलों में महावीर होते, क्योंकि महावीर का चरित्र उनको पढ़ना चाहिए। मोराग गांव की घटना, महावीर ने देखा कि मेरी वजह से अगर कोई परेशान है तो मुझे वहां नहीं रहना चाहिए, चल दिए। जय हो, जय हो मेरे प्रभु, आपकी अनंत करुणा को नमन करता हूं। अगर मेरे बंधुओं कभी कभी सोचना, कभी कभी सोचता हूं मैं, जैसे आप श्रावक हो, तो श्रावक हो तो काम धंधा तो होगा ही आपका, कोई ना कोई काम धंधा है, दुकान है आपकी, व्यापार है आपका। व्यापार है तो पार्टियां भी है आपकी, क्योंकि व्यापार बिना पार्टियों के तो चलता नहीं, बिना ग्राहक के तो चलता नहीं। तो आप सपोज करो
आपकी पार्टी को, गौर करना, आपकी पार्टी को यानी आपके खरीदार को, आपके ग्राहक को कोई दूसरा दुकानदार अट्रैक्ट कर ले और ये कहने लग जाए असली माल मेरे पास है, तू किस चक्कर में पड़ा है, और मैं उससे कुछ सस्ता भी दूंगा, आजा इधर आजा। वो अगर आपके ग्राहक को तोड़ता है तो आपको दर्द तो होता है ना, यार पार्टी तोड़ दी, मेरा ग्राहक छीन लिया। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है हम संतों के अंदर भी ये चीज आ जाती है। अगर हमारे श्रावक को कोई दूसरा साधु पटा ले, बुला ले और तोड़ ले तो बड़ी पीड़ा होती है। तो मैं उस पीड़ा को देखने का अभ्यास कर रहा हूं कि तब पता लगता है कि जो हमारे श्रावक है ना, हम उनको श्रावक नहीं मानते। हाँ, गौर करना, हम उनको अपना श्रावक नहीं मानते, हम उनको अपना ग्राहक मानते हैं। क्योंकि अगर हम उन्हें श्रावक माने तो वो श्रावक किसी के पास, अगर साधु के पास जाता है, धर्म स्थान में जाता है, किसी के पास समाय करता है या किसी के दर्शन करता है, तो वो अपना श्रावक धर्म पाल रहा है। तो उसके श्रावक धर्म को पलता हुआ देखकर मुझे चिढ़ नहीं मचनी चाहिए। मुझे ये भाव आने चाहिए भाई मैं नहीं हूं यहां पर, तो मेरी जगह अगर वो कहीं पर जा रहा है, समायिक कर रहा है, प्रवचन सुन रहा है, जिनवाणी सुन रहा है, तो अच्छा धर्म कर रहा है, आहार बहरा रहा है, सेवा कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मन में उसकी सेवा को देखकर अगर संत को अहोभाव आता है कि ये श्रावक धर्म पाल रहा है, शाबाश शाबाश, अगर उसके लिए अनुमोदना के स्वर निकलते हैं तो मैं साधु हूं। अगर ये भाव आ जाए यार ये मेरा बंदा तोड़ लिया इन्होंने, और उसके घर पहुंच जाना, अबे तुझे पता है वो संत कैसे हैं, जब अबे कुछ सोच समझ के तो जाया कर किसी के पास। ये समझो ऐसे बतला रहे, एक साधु नहीं बोल रहा, वो एक संप्रदाय का व्यापारी बोल रहा है। धर्म हमें व्यापारी नहीं बनाता, धर्म हमें पुजारी बनाता है, और पुजारी भी अरिहंत का बनाता है, वीतराग का बनाता है। तो आगे चल पड़ी है यात्रा प्रभु महावीर की। इस यात्रा को ले चलता हूं आगे। आगे चलते चलते एक जैन आगमों में महावीर की जीवन से जुड़ी हुई नगरियों में एक नाम और आता है, वाचाला। वाचाला नगरी, वाचाला नगरी दो भागों में विभक्त है, और उनका नाम था, एक का नाम था दक्षिण वाचाला और एक का नाम था उत्तर वाचाला। जैसे आपके यहां पर भी ना होती है पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली, है ना। आपकी दिल्ली भी तो 4 भागों में बटी हुई है। तो हमारा जो महानगर होते हैं, चाहे वो कैलकाटा है, चाहे बेंगलोर है, चाहे पूना है, और चाहे दिल्ली है, इंदौर है, ये सब बड़े बड़े महानगर कहलाते हैं। और इनकी सीमाएं जो होती है कहीं ना कहीं 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर तक चली जाती है। अगर उसका प्रकोटा लें तो 80-80, 100-100 किलोमीटर का प्रकोटा बन जाता है, अगर उनको रिंग रोड बनाए तो हम, तो ये डिवीजन में बदल जाती है। तो ऐसे ही वाचाला नगरी 2 भागों में डिवाइड की, एक दक्षिण वाचाला, एक उत्तर वाचाला। तो उत्तर वाचाला की तरफ भी 2 मार्ग जाते थे, 2 रास्ते जाते थे, और रास्ते को देखकर ही पता चल जाता था कि ये रास्ता कैसा है, ये रास्ता कैसा है, क्योंकि वहां एक शब्द भी लिखा हुआ है। जिस रास्ते में हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं और चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, तो उसके ऊपर एक नाम लिखा है राजमार्ग। राजमार्ग यानी उत्तर वाचाला के अंदर राजमार्ग वो कहलाता जो रास्ता सीधा राजमहल तक जाता है,
राजा के भवन तक जाता है, इसलिए उसको राजमार्ग कहते, मुख्य मार्ग कहते हैं, जहां से राजा का आना जाना होता रहता है। और जो राजा के महल की तरफ जाए वो राजमार्ग कहलाता है। कहने का मतलब ये। और दूसरी तरफ जो रास्ता था वो था शून्य मार्ग, निर्जन मार्ग। और शून्य मार्ग जो था वहां पेड़ पौधे भी नहीं थे और रास्ता सुनसान था। तो महावीर ने सोचा किधर चलूं, तो सोचा कि राजमार्ग पर क्या जाना, जहां दुनिया जाती है वहां क्या करूंगा। मैं शून्य मार्ग पर चलता, निर्जन मार्ग पर चलता, जहां कोई नहीं आता जाता, मैं उस तरफ चलता। जैसे वो शून्य मार्ग की तरफ बढ़ने लगे, इतने में वहां कुछ ग्वालों के लड़के, क्योंकि लड़के ही एक बच्चे ही एक ऐसे होते जो धूप में भी खेलते रहते, धूप उनका कुछ नहीं करती। तो बच्चों ने जब उनको उधर जाते हुए देखा तो सारे ग्वालों के लड़के आगे आ गए। कहा बाबा इधर नहीं जाना, इधर जाना नहीं। तो महावीर उन बच्चों को देखने लगे। मैं तो निहाल हो रहा हूं कि महावीर उनको कैसे देख रहे हैं प्यार से बच्चों को। और बच्चे हाथ जोड़े, बाबा इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। तो महावीर की आंखों ने बच्चों, क्योंकि बच्चों को बच्चों की भाषा वो जानते थे वो क्यों मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब क्यों, अरे रे 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 रे, आप जब थोड़ी दूर और जाओगे तो वहां एक विषधर नाग रहता है। हाँ, और इसलिए ये निर्जन मार्ग बन गया। पहले ये भी रास्ता था जाने का, लेकिन अब इस रास्ते पर कोई नहीं जाता, क्योंकि आगे चल करके एक चंड कौशिक नाम का एक नाग रहता है, विषधर। और बाबा क्या बताए, उसकी आंखों में ही जहर है। वो किसी को काटता नहीं है, वो आंखों से ही भस्म कर देता है। दृष्टि विष है उसके पास। तो महावीर मंद मंद वही मुस्कुराहट है। महावीर ने कहा इसके दो अर्थ होते हैं, चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, मुझे जानने दो। महावीर जब आगे बढ़े तो उनमें से दो तीन लड़के सोचने लगे, एक दूसरे को देख के बोलने लगे, यार लगता है इस बाबा के पास है ना कोई नाग दमनी विद्या है जो नाग को बस में कर लेती। हाँ, तभी तो नहीं डर रहे, तभी ये जा रहे। जो भी सोच, हर इंसान की अपनी सोच है। उन्होंने शोर मचा दिया उधर जाकर के अपने बाप दादा को, अरे एक बाबा उधर चला गया, एक बाबा उधर चला गया, बाबा बचेगा नहीं। तो लोग दौड़ दौड़ के आए, जहां तक दूर दूर से, क्योंकि वो उधर नहीं जाते थे, उस रास्ते पर ही नहीं जाते थे, दूर से बोल रहे बाबा आ जाओ, आ जाओ बाबा, आ जाओ बाबा। बाबा 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 चला आगे। अब बाबा सुने तो रुके, चल दिया बाबा और पहुंच गया बाबा। बाबा कहां पहुंच गया, बाम्बी पर। एक बड़ी सी बाम्बी है, और देखो उस जगह का नजारा देखो, कोई भी वृक्ष हरा भरा नहीं है। और बंदा तो क्या, एक परिंदा नहीं, बंदा तो क्या एक परिंदा नहीं है। परिंदा यानी पक्षी नाम की कोई चीज ही नहीं, इतना निर्जन। क्योंकि पक्षी भी तो वृक्षों पे आते हैं, फलों पे आते हैं। इतना भयानक वातावरण, शाई शाई की आवाज हो। और महावीर बाम्बी पे जाके खड़े हो गए, और मिस्टर चंडकोशी कहीं घूमने गए हुए थे। और उधर बच्चे बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ के देखने की कोशिश करने लगे हुए थे। दिन छुपने से पहले की बात होगी। तो जब महावीर को चंड कौशिक ने अपनी बाम्बी पर, यानी अपने घर पर, अपने रहने वाले बिल पर खड़े हुए देखा, ओ हो चंड कौशिक की खोपड़ी वैसी खराब।
और देखती और खराब। भाई ये है कौन? फटाफट स्पीड से आया और उनकी तरफ देखने लगा, भाई ये कौन है? तो अभी दिन छुपा नहीं है, अभी दोपहरी है। अब चंड सिंह ने सोचा कि या तो इसे पता नहीं, पर लेकिन ये तो मेरे घर पे खड़ा हो गया, इस जंगल में किसी की आने की हिम्मत नहीं, मेरे घर पे तो आने की किसी की हिम्मत तक नहीं, या तो ये जानता नहीं है। तो उसने क्या किया, आंखें लाल करनी शुरू करे, लाल करनी शुरू करे, और फिर आंखों से आग निकालनी। और जैसे आग निकली तो महावीर के शरीर के पास गई, लेकिन शरीर से दो बिलान अलग होते ही शरीर वो आग नीचे गिर गई। है ये क्या हुआ? मेरी आग तो ऐसी होती है, हरे भरे वृक्ष को जला देती है, और इनके शरीर तक भी नहीं पहुंची वो आग और गिर गई नीचे। है। फिर उसने सूरज की तरफ देखा और सूर्य से आग ली उसने और अंगड़ाई ली उसने, चेहरे तक उठ गया, क्योंकि आपने देखा नाग ऊपर तक उठ जाता है, ये जहर की ताकत है, उसकी दृष्टि की ताकत है, एकदम ऊपर तक उठ गया। फिर मुंह के ऊपर अग्नि छोड़ी उसने, लेकिन महावीर का तो कुछ नहीं हुआ, वो नीचे जरूर गिर गया, क्योंकि सारी ताकत लगा दी थी उसने। अगर आपको नजर आ रहा है दृश्य तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पता चलेगा, एक तरफ महावीर को देखो और एक तरफ चंड कौशिक को देखो, एक तरफ पानी को देखो, एक तरफ आग को देखो, एक तरफ जहर को देखो, एक तरफ अमृत को देखो रे, एक तरफ क्रोधी को देखो, एक तरफ मैत्री भाव से भरे हुए परमात्मा को देखो। अगर ये छवि आपकी अंदर थोड़ी देर भी ठहरती है तो ये महावीर का व्यक्तित्व आपके अंदर प्रवेश कर रहा। मैं सच कहता हूं, शब्दों में बड़ी ताकत होती है, बड़ी ताकत होती है। ये शब्द ही हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देते हैं, ये शब्द ही हैं जो आपके चेहरे को तमतमा देते हैं। शब्दों की ताकत देखो आप। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि महावीर को देखो, सुनते सुनते इमेजिन करो क्या हो रहा है। अब देखने लगा, सोचने लगा कि अब मुझे आखिरी हथियार इस्तेमाल, क्योंकि आज तक उसने किसी को डसा नहीं था, क्योंकि डसने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसकी नजरों में इतना जहर था, सब कुछ बता देता था। आज पहला शख्स आया है जिसके जहर ने काम नहीं किया। वो भूल गया, नादान, क्योंकि क्रोध में है ना, क्रोध में तो ये भूल गया कि ये अमृत है, अमृत है, तेरे जहर को भी अमृत में बदल देगा। तेरी इतनी ताकत नहीं है कि इसके अमृत को तू जहर में बदल सके, लेकिन सामने वाले शख्स में इतनी ताकत है कि तेरे जहर को अमृत में बदलने की ताकत है। तो और गुस्सा आया, तो अब उसने वार किया है। देखो, पहले पहले बीच पे वार किया, क्योंकि क्रोधी है, कसाई है, तो बीच में ही वार करेगा, कोई बीच में से काट देना चाहता है। फिर चेहरे पर वार किया, और अब वार किया तो चरणों पे किया, और चरणों पे किया तो उसने डंक मारा, डंक मारती एकदम अपने आप को दूर कर दिया, क्योंकि अब उसे पता है अब ये तड़पता हुआ नीचे गिरेगा, कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए। दूर चला गया और खड़ा होकर देखने लगा, लेकिन यार कुछ नहीं हो रहा। फिर चरणों में नजर पड़ी तो क्या देख रहा है, चरणों से दूध की धारा निकली है, है? ये क्या दूध है? यार हमने तो खून निकलते देखा है,
फिर गहराई से देखने लगा, दूध देखने लगा, महावीर को देखने लगा, और इसी के बीच में महावीर की और चंड कौशिक की नजर मिल गई। वाह वाह, नजर मिल गई। इतने में महावीर की चंड कौशिक से नजर मिल गई, और जब दोनों नजरें आपस में मिली, महावीर की करुणा उसकी आंखों में चली गई, महावीर की मैत्री उसकी आंखों में चली गई, और जैसी महावीर की मैत्री उसकी आंखों में चली गई, क्योंकि महावीर का अमृत जो पी लिया था उसने, और ऊपर से वो नजर मिल गई मैत्री की, तो तुरंत क्या होता है चमत्कार, जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। वाह, ये है महावीर का चमत्कार। इसलिए मैं तुम लोगों को भी कहना चाहता हूं कि गुस्से का वातावरण बना हुआ हो तो आप ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ, आपकी उपस्थिति में सामने वाले का गुस्सा निकल जाए। जय हो। और महावीर से जब नजर मिली तो देखता ही रह गया, देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। ये मिली नजर तुमसे, ये दिल तुम्हारा हो गया। और जब दिल महावीर का हुआ तो जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो उस वक्त एक शब्द आया महावीर के मुख से, संबुज्जा है किम ना बुज्जा है। आहा, ये शब्द इतने मीठे निकले, हमारी आवाज तो भर्राई हुई है, लेकिन महावीर की वाणी तो अमृत था, अमृत। संबुज्जा है किम न बुज्जा है चंड को सिया, यानी जागो, जागो, तुम जागते क्यों नहीं, जागो, जागो, तुम जागते क्यों नहीं। ये शब्द का वो जादू था रे मेरे श्रोताओं, मेरे दर्शकों, इन शब्दों का वो जादू था। चंडकोशिया का सारा जहर निकल गया। अब मैं कभी समझता हूं महावीर की मैत्री में और मां की ममता में क्या अंतर है। समय हो रहा है। महावीर की मैत्री में और मां की ममता में क्या अंतर है, गौर करना, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। महावीर अपनी संतान को इतना प्यार करती है, अपने हृदय में इतना प्यार करती है कि शरीर का एक भाग ही तो है ना। बच्चे को जन्म देने से पहले वहां केवल खून था, खून, खून था केवल। जब तक वो महिला थी तब तक खून था, जब वो मां बनी तो दूध बन गया। लेकिन एक पर्टिकुलर स्थान पर ही दूध बना। मातृत्व है जहां एक पर्टिकुलर स्थान पर मातृत्व का जन्म होता है, और जब मातृत्व का जन्म होता है यानी बच्चे पर जब प्रेम उड़लता है, अरे है क्या दे दूं, क्या दे दूं, जब प्रेम उड़लता है तो एक जगह पर दूध पैदा होता है, और वो दूध उस बच्चे को पोषण देता है, जीवन देता है, और उसी दूध को पी करके वो बच्चा बड़ा होता है। और दुनिया के किसी दूध में इतनी ताकत नहीं होती है जो माँ के दूध में होती है। वो गाढ़ा नहीं होता पर लेकिन प्रगाढ़ होता है, वो भारी नहीं होता, हल्का होता है, और बच्चे को बचपना देकर के रखता है। जब माँ का दूध एक बच्चे को पाल सकता है, जीवन दे सकता है, लेकिन वो तो महावीर है, महावीर में अनंत मैत्री है। तो आप ये देखिए पूरा का मैत्री का ये प्रभाव है कि उनके अंग अंग में दूध है, अंग अंग में दूध है, अनंत मैत्री। अब अपने आप को निहारो, मैं अपने आप को निहारता हूं कि तुम्हारी नजरों में है मैत्री। तुम देखना, जब तुम मैत्री में देखते हो तो तुम्हारी आंखों से अमृत बरसता है, अमृत बरसता है। तो प्रभु की चरणों से दूध निकला है, वो इस बात का परिचायक है कि वो सिर से लेकर के पांव तक अमृत से भरे हुए थे, मैत्री से भरे हुए थे। तभी तो चंडकोशिक बदल गया, बोध को प्राप्त हो गया, उसे पता चल गया
तू कहां से कहां आ गया, वाह, तू कहां से कहां आ गया। अब ये सबक हम संतों के लिए। चंडकोशिक की कथा में इसलिए बोलता हूं, चंडकोशिक की कथा बड़े बड़े संतों को आईना दिखाती है, आईना। अगर कोई इस आईने में अपने जीवन को देख ले, बदल जाएगा वो। जो साधु संत ये समझते हैं ना कि मैं 5 महाव्रतधारी हूं, मैंने घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, मैं साधना करता हूं, तपस्या करता हूं, बेले बेले पारना करता हूं, तेले तेले पारना करता हूं और मैं स्वर्ग में जाऊंगा। गलत फहमी मत पालना मेरे संतों, मेरे साधियों में तुम्हें एक सच बात कहता हूं कि चंडकोशिक की कथा हम सबको एक प्रेरणा, एक सबक देती है कि चंडकोशिक भी अपने पिछले भाव के अंदर साधु था। क्या था? साधु था, और बहुत बड़ा साधु था। चेले पर क्रोध किया, चेले को गलत फहमी हो गई, पर लेकिन वो गलत फहमी में नहीं था, वो तो ये कर रहा था, हुआ ही ऐसा है कि मैं एक मरे हुए मेंढक पर पांव पड़ गया, गुरु का चेला पड़ गया पीछे। कहा कि गुरुजी बात बात में, क्योंकि वहां पर गुरु चेले कम, क्योंकि गुरुजी उसे बार बार टोकते थे, तू ये मत कर, ये मत कर, ये दोष लगता है, ये दोष लगता है। उस दिन चेले को मिल गया मौका। चेला बोला, गुरुजी सुन, आज तक तूने मुझे टोका है, तूने मुझे रोका है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? क्या? मेंढक मार दिया। बोला, भाई ये मेंढक मरा हुआ था। ना, वाजी वाह, तुम मारो तो मरा हुआ और मैं मारू तो जिंदा, ये कौन सी बात है ना? ये मेंढक तुमने मारा है, इसका प्रायश्चित लो, इसका दंड लो, इसका प्रायश्चित लेना पड़ेगा आपको। गुरु बेचारा शांत पहुंच गया। अब हर 1 घंटे बाद, गुरुजी मेंढक मर गया, दंड लो। शाम का प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, गुरुजी प्रत्याख्यान हमें बाद में कराइयो, पहले दंड का प्रायश्चित, उसकी हत्या का दंड लो। गुरु बोला, तेरी समझ रहा है ना, मैं बाहर निकल के भाग रहा हूं। गुरु बोला, एकदम दौड़ा गुरु, अंधेरे में खंभे से टकराया, सिर फूटा और मर गया, पहुंच गया त्रियंच गति में। यानी साधु भी मर के त्रियंच गति में जा सकता है, तो नरक में भी तो जा सकता है। ये मत सोचना मेरे संतों कि मैंने संत बन गया तो मेरी टिकट पक्की है देवलोक की। हाँ, ना 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 ना, ये पता चल जाएगा तू है कैसा। अगर क्रोध भरा पड़ा है, समाज तोड़ रहा है, अगर कुछ जहर भर रहा है, तो तू कभी भी, क्योंकि जहर भरेगा तो जहर ही पैदा होगा। अरे जहर तो तेरे अंदर ही था, तूने वो जहर दूसरे को अगर ट्रांसफर किया तो बहुत बड़ा पाप किया है। तो इसलिए मेरे बंधुओं, बदल गया, और बदला तो ऐसे बदला चंडकोशिक, ऐसा बदला चंडकोशिक, संकल्प कर लिया कि मेरी नजरों में दोष है, अब इन नजरों से दुनिया ही नहीं देखूंगा। मेरी नजरों में जहर है, इस जहर को मैं कहीं और प्रकट नहीं करूंगा। बांबी के अंदर अपना मुंह डाल दिया, बाकी सारा शरीर उसने बाहर रख दिया, और इतने दिन छुप गए, ये सब दिन छुपने वाला था। मौसम ठंडा हो गया, बच्चे पेड़ों पे चढ़ गए, देखा क्या हुआ, क्या हुआ, बाबा अभी खड़ा हुआ है, बाबा फिर चल दिया। कहा कि बाबा तो चल दिया, हम तो सोचे थे बाबा मर गया होगा, बाबा तो चल दिया। और जब बाबा चल दिया तो देखा कि हुआ क्या, सब बच्चे दौड़ करके आए, देखा क्या, सांप अंदर। अरे बाबा का कुछ हुआ नहीं, सांप जरूर मर गया। अरे कहाँ मरा, ये तो मुंह ही तो डाल रखा है इसने। फिर कई लिकड़े लेकर के उसको छेड़ने लगे, कई पूंछ पकड़ के हिलाने लगे। अब कुछ भी कर सकता है, बेचारा सज्जन बन गया भैया, सज्जन को कोई भी छेड़ देता है। हाँ, इतने बुजुर्ग आगे, ग्वाले आगे, कहा कि भाई यार ये क्या, ये तो हिली डुली नहीं रहा है, पर लेकिन इसकी धमनियां तो चल रही है, ये जिंदा है। ओहो, अब तो ये नाग देवता बन गया है। अब कईयों ने दूध चढ़ाया, कईयों ने हलवा चढ़ाया, कईयों ने कुछ और चढ़ाया, और लो जी और मुसीबत आ गई। अब हलवे ऊपर, घी के ऊपर चींटियां आ गई, चींटियां उसके ऊपर चढ़ गई, चींटियां काटने लगी। देखो देखो रे, देखो देखो नजारा, देखो महावीर के अमृत का कमाल देखो, जो दूसरे को देखते भस्म कर देता था, अब उसके अंदर कितनी करुणा आ गई है। पहले क्रोध की चरम सीमा थी, अब प्रेम बढ़ गया है। तो प्रेम आया तो ऐसा आया
कि चींटियां खा रही हैं, लेकिन उसने करवट नहीं बदली। क्यों नहीं बदली? कि कहीं करवट बदलूंगा तो कहीं मेरे शरीर के नीचे दब के चींटियां मर ना जाए। जय हो मर्दू महावीर, जय हो मेरे प्रभु, क्या बदल दिया है तूने नजारा। जय हो प्रभु। ये दिन घड़ी कब आएंगी जब ये जहर निकलेगा हमसे। और मर कर के मालूम है 7 दिन तक वो ऐसे ही पड़े रहे, और 7 दिन अनशन कर लिया, कुछ अंजल का त्याग कर दिया, और मर के चंडकोशिक 8वें देवलोक में गया। समय हो गया।